Good morning, students. Class second. This is your English subject and lesson number 6. The name of the chapter is The Elephant's Long Trunk. ट्रंक होता है सूंड, हाथी की लंबी सूंड. ट्रंक मीन्स सूंड. So let's start our reading. There was a time when the elephant's nose was very small, so that he could twist and turn from side to side. तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि एक बार पुराने समय की बात है ये, कि एलिफेंट की जो नोज़ थी ना वो बहुत ही छोटी थी. बस इतनी ही छोटी थी कि वो सिर्फ उसको ट्विस्ट होता है आगे पीछे घुमाना, तो वो उसको आगे पीछे साइड टू साइड, कभी एक साइड कभी दूसरी साइड घुमा सकता था. बस इतनी छोटी सी उसकी नोज़ थी, नाक थी. बट एन एलिफेंट्स चाइल्ड चेंज्ड ऑल दैट. लेकिन बट होता है लेकिन एलिफेंट का जो बेबी था, छोटा बच्चा, चाइल्ड होता है बच्चा, उसने ये चेंज कर दिया. यानी कि वो छोटी सूंड से मेरे ख्याल से बड़ी सूंड बन गई. चलो आगे पढ़ेंगे हम, फिर हमें पता चलेगा इसके बारे में. तो उसने ये चेंज कर दी. ही वॉज अ क्यूरियस फेलो who asked ever so many different questions to different animals. तो वो हाथी का छोटा सा बच्चा जो था वो बड़ा ही क्यूरियस फेलो था. क्यूरियस होता है उत्सुक, जो हमेशा, जिसको हमेशा कुछ नया जानने की होती है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. जैसे आप लोग छोटे बच्चे कुछ न कुछ अपने मम्मी पापा से, टीचर से पूछते रहते हैं, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. तो वैसे ही वो एलिफेंट का छोटा बच्चा वो भी क्यूरियस फेलो था. वो भी कुछ न कुछ बाकी जानवरों से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता था. What does a crocodile have for dinner? He asked one day. तो एक दिन उसने पूछा कि क्रोकोडाइल रात के खाने में क्या खाता है. Said all the animals. मतलब आवाज़ की. इसका जैसे हम अपने मुंह से, जैसे मैं आवाज़ निकाल रही हूँ ना इसकी, ये है इसका मतलब. Said all the animals in a scared voice. scared होता है डरावनी आवाज़ में. सभी एनिमल्स ने उसको कहा. का मतलब था, इशारा था कि चुप हो जाओ. बट ही वुड नॉट. लेकिन वो चुप नहीं हुआ. वन डे ही मेट द कोलो बर्ड. एक बार उसकी मुलाकात एक कोलो बर्ड के साथ हुई, पक्षी के साथ हुई. शी टोल्ड हिम वेयर ही कुड फाइंड एन आंसर. तो उसको इस क्वेश्चन का आंसर उस वक़्त नहीं मिला था जब उसने पूछा था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है, रात के खाने में क्या खाता है. तो किसी ने को जवाब नहीं दिया. तो जब उसको कोलो बर्ड मिला, पक्षी मिला, तो उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें इसका जवाब कहाँ मिलेगा. गो टू द ग्रे ग्रीन एंड ग्रीसी लिम्पो रिवर. उसने कहा तुम जाओ एक बहुत घने हरे रंग के और ग्रीसी लिम्पो रिवर. ग्रीसी लिम्पो रिवर मीन्स जहाँ पे थोड़ी चिकनाहट होगी. रिवर होती है नदी, तो ये लिम्पो नदी का नाम है. तो उस नदी के किनारे यानी कि लिम्पो नदी में जाओ, की तरफ जाओ. शी सेड, उसने कहा. शी ऑफ ही वेंट. तो वो चल पड़ा. कैरिंग ए लोड ऑफ बनानाज एंड शुगर कैन एंड मेलन्स. तो उसने अपने साथ क्या क्या लिया. बनाना लिए, केले लिए, शुगर केन होता है गन्ने लिए, एंड मेलन्स होता है तरबूज, और साथ में तरबूज. तो ये खाने का सामान उसने अपने साथ ले लिया और चल पड़ा किस तरफ. लिम्पो रिवर की तरफ, लिम्पो नदी की तरफ चल पड़ा. नेक्स्ट है, लेट मी सेट द पेज. ओके. After a week of trotting and birding, he reached at the edge of the Limpo River. तो एक हफ्ते के सफ़र, ट्रॉडिंग एंड बर्डिंग होता है सफ़र, पूरा चलना. पूरे एक हफ्ते तक वो चलता रहा और फिर एक हफ्ते के बाद वो कहाँ पे पहुँचा. लिम्पो रिवर के
किनारे पे, एज होता है किनारा, वहाँ पहुँच गया। स्टेप्ड ऑन व्हाट ही थॉट टू बी ए लॉग ऑफ वुड। तो उसने स्टेप्ड ऑन मीन्स उसने कदम रखा। कहाँ कदम रखा? उसने सोचा कि ये एक लॉग ऑफ वुड होता है लकड़ी का एक बड़ा सा जो लकड़ी होती है, ऐसे कोई जैसे पेड़ के वो जो होती है ना टहनियाँ, उस तरह की कोई टहनी नीचे गिरी हुई थी, तो उसने उस पर अपना पाँव रखा। इट विंक्ड वन आई, और फिर उसने विंक्ड क्या होता है? झपकाना, आंखें झपकाते हैं ना, तो वो अपनी एक आंख झपकाता है। एक्सक्यूज मी बट हैव यू सीन ए क्रोकोडाइल इन दिस पार्ट्स? आस्क्ड द एलिफेंट्स चाइल्ड पोलाइटली। तो एलिफेंट का जो बेबी था, चाइल्ड था, वो बड़े ही पोलाइटली, बड़े आराम से पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर कहीं आसपास में क्रोकोडाइल देखा है? आई एम द क्रोकोडाइल सेड द क्रिएचर। तो जिससे उसने पूछा वो क्या था? वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो एक्चुअली में क्या था? क्रोकोडाइल था। तो वो कहता है मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। क्रिएचर क्या होता है? जीव। तो वो जीव कौन था? क्रोकोडाइल था। द एलिफेंट्स चाइल्ड ग्रू एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स बड़ा ही उत्सुक हो गया वो। एंड नील्ड डाउन होता है घुटने के बल झुक जाना, ऐसे अपने घुटने नीचे करके ऐसे थोड़ा झुकना, तो ये झुक जाता है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल दीज डेज। मैं कितने दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये जो एलिफेंट का बच्चा होता है ये कहता है। विल यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर? तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम रात के खाने में क्या खाते हो? स्प्लैश होता है जब पानी में कोई चीज़ चली जाती है या पानी से कोई बाहर आती है, तो जो पानी से आवाज़ आती है ना उसको स्प्लैश बोलते हैं। तो आवाज़ आती है। वेंट द क्रोकोडाइल्स टेल बैक इनटू द oozy मड। तो क्रोकोडाइल की जो दुम होती है वो पानी में वापस जाती है, जहाँ पे मिट्टी के साथ थोड़ी सी मिट्टी होती है और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो वहाँ पर उसकी जो दुम होती है वो वापस पानी में जाती है, तो आवाज़ आती है। कम नियर लिटिल वन, कम नियर एंड आई विल विस्पर। विस्पर होता है धीरे से बताना किसी को, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम कान में बताते हैं ना वो। तो वो सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल उसको कहता है, हाथी के बच्चे को, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे धीरे से बोलता है। द एलिफेंट्स चाइल्ड पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स मस्की टस्की माउथ। मस्की टस्की माउथ होता है तेज धार वाला। उसका जो मुंह होता है ना क्रोकोडाइल का, आपको तो पता ही है कैसा होता है, चोंच वाला, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसे लंबा सा और तेज़ धार वाला। इसके दांत बहुत तेज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं मुंह में। तो वही टस्की मस्की माउथ के पास एलिफेंट का जो बच्चा होता है वो अपना सिर ऐसे पास ले जाता है सुनने के लिए। एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय हिज लिटिल नोज। और क्रोकोडाइल उसको उसकी नाक से पकड़ लेता है। द एलिफेंट्स चाइल्ड न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल। ट्रबल होता है मुसीबत। तो एलिफेंट के बच्चे को पता चल जाता है कि अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि क्रोकोडाइल जैसे ही वो उसकी बात सुनने के लिए उसके पास जाता है तो क्रोकोडाइल उसकी नाक को पकड़ लेता है। ही सेट बैक ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस होता है पीछे वाली टांगों के बल वो हाथी का बच्चा बैठ जाता है। एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, और फिर खींचता है अपनी नाक। पुल्ड होता है खींचना। द क्रोकोडाइल स्प्लैश्ड इन द वाटर एंड पुल्ड। क्रोकोडाइल भी पानी में पीछे जाने की कोशिश करता है। स्प्लैश्ड होता है वही आवाज़ आती है, जैसे क्रोकोडाइल अब पानी में जाता है जब, तो पानी की आवाज़ आती है, और फिर वो भी खींचता है, उसकी नाक को खींचता है। दे बोथ पुल्ड एंड पुल्ड, दोनों खींचते हैं। उधर क्रोकोडाइल खींच रहा होता है तो उधर हाथी का बच्चा अपनी सूंड खींच रहा होता है। एंड द एलिफेंट्स नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग। तो एलिफेंट की जो नाक होती है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेच मीन्स लंबी होना शुरू हो जाती है। एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो द एलिफेंट्स चाइल्ड। तो जब लास्ट में क्रोकोडाइल देखता है कि ये नहीं छोड़ रहा अपनी नाक, ये भी जोर लगा रहा है, तो वही छोड़ देता है। कौन? क्रोकोडाइल छोड़ देता है एलिफेंट के नोज को। बिफल्डर्ड फेल द एलिफेंट। तो एलिफेंट जो होता है वो भी चक्कर खा के, बिफल्डर्ड होता है चक्कर खाना, तो इतनी देर से वो भी जोर लगा रहा था तो उसको भी अब चक्कर आ जाते हैं, तो वो भी नीचे गिर जाता है। राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक, और अपनी पीठ के बल वो गिरता है। ही लुक्ड एट हिज नोज।
वो अपनी नाक देखता है। ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड, उसको अपनी नाक का एंड ही नहीं दिखता। इट वॉज लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बहुत लंबी हो गई होती है। सो लॉन्ग ही कुड मूव इट अराउंड क्विकली, इतनी लंबी कि वो आसानी से चारों तरफ उसको हवा में घुमा सकता था। बट इट हर्ट हिम बैडली, लेकिन जब वो घुमा रहा था तो उसको अपनी ही सूंड से लग रही थी। हर्ट होता लगना, तो उसको अपनी ही सूंड से लग रही थी। सो ही रैप्ड, रैप्ड मीन्स, रैप्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो उसको अपनी सूंड को इकट्ठा करता है। द नोज, अपनी नोज को इकट्ठा करता है। इन कूल बनाना लीव्स एंड वेटेड फॉर इट टू श्रिंक, तो केले के पत्ते लेता है, उसमें अपनी नाक को लपेट लेता है और फिर इंतज़ार करता है कि ये छोटी हो जाए। श्रिंक मीन्स छोटी होना। ही वेटेड एंड वेटेड, वो बड़ा इंतज़ार करता है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं होता। ही कुड नॉट स्टिल मूव इट ऑल अराउंड, वो अभी भी उसको स्टिल होता है, अभी भी उसको ही कुड स्टिल मूव इट ऑल अराउंड, वो अभी भी उसको घुमा सकता था चारों तरफ। एंड सो इट रिमेन्स टू दिस डे लॉन्ग, तो पूरा दिन फिर वो जो लॉन्ग थी उस दिन से फिर जो उसकी सूंड थी वो हमेशा के लिए क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये थी आपकी स्टोरी। रीड इट।